तो आज वो पावन पर्व है कि जिस दिन माँ मेंगीबा ने, क्या प्रणाम करूँ माँ मेंगीबा के चरणों में। कहते हैं कि सुबह से माँ को खूब दुखावा था। पहले गांव में दाई माँ होती थी, उनको संदेशा तो करवा दिया था कि तुम आ जाओ, मुझे नहीं लगता मैं आज का दिन निकाल पाऊँगी। तो दाई माँ कहते हैं 10 साढ़े 10 ही आ गई थी, लेकिन माँ मेंगीबा का कुछ मक्खन बिलोना, कुछ छाछ को ठीक करना बाकी था। दाई माँ कह रही तेरे को दुख रहा है, फिर भी तो काम कर रही है। कहा बाद में मक्खन रह जाएगा, छाछ रह जाएगी। और छाछ निकाल कर आसपास के पड़ोस के घर थे, कुछ उनको दिया। मक्खन कुछ बांटा है, कुछ पानी में रखा है। पूरे काम काज पूरे करके दाई माँ को कहती हैं ऐसी हिम्मत वाली, ऐसी साहस वाली, श्रद्धा की मूर्ति, करुणा के सागर थी हमारी माँ मेंगीबा। तभी पूज्य बापू जी ने किसी की गोद चुनी तो वो माँ मेंगीबा की चुनी। इसलिए सब लोग प्यारा भजन गाते हैं ना कि हे माँ मेंगीबा बड़भागी जो तू सुनाई। बहुत प्यारा अनुभव माँ मेंगीबा का सुना के पूरा करते हैं। माँ मेंगीबा विराजमान थी हिम्मतनगर आश्रम में। हिम्मतनगर अहमदाबाद से 60 किलोमीटर। एक साध्वी अम्मा के साथ रहती थी। अम्मा बहुत लंबा नहीं चल सकते थे, तो हर 2 मिनट के बाद कुर्सी रखते थे। 20 कदम चले फिर कुर्सी पर बैठे, फिर चले फिर बैठे। कुर्सी रखी, बोले अम्मा आप थोड़ा बैठो, मैं दूध गर्म करके आ रही हूँ। तो कहा तू जा। अब अम्मा बैठे बैठे बापूजी को याद कर रही, और याद करते हुए कह रही है कि और हरिद्वार कितना रहना है, या तो मुझे हरिद्वार बुला लो, या तो आप हिम्मतनगर आ जाओ। अब मेरे को आपकी याद आ रही है, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। ऐसा करके माँ मेंगीबा की आंखें भाव विभोर हो गई। यहाँ बापूजी हरिद्वार आश्रम में कह रहे हैं कल की टिकट बनाओ। कहा स्वामी जी हरिद्वार नहीं रुकेंगे। कहा मैं कह रहा हूँ ना कल की टिकट बनाओ। बापू क्या हुआ वो मैं कल बताऊँगा, पर टिकट बना लो। बापूजी का इतना बोलना और अहमदाबाद की टिकट बन गई। इतने में साध्वी बहन जो अम्मा की सेवा में रहती थी वो आई, तो अम्मा की आंखें भाव विभोर थी। अम्मा छाते हो, क्या हुआ क्या हुआ अम्मा? मूंखे साईं जी ॾाढी याद पई अचे। सिंधी भाषा में बोल रही हैं कि मुझे बापू की बड़ी याद आ रही। तो अम्मा साईं जल्दी ईंदा, अलाए कॾहिं ईंदा, न तो मूंखे घुराइनि था, न त अचनि था, न तो मुझे बुला रहे हैं और न तो आ रहे। बोले अम्मा आएंगे आएंगे। ऐसे करके सजनी बहन ने हाथ पकड़ के कुर्सी को आगे लिया 20 कदम, और फिर अम्मा को बिठाया। कहा अम्मा मैं आती हूँ। ठीक है। अब अम्मा भाव विभोर होकर बापू को याद करने लगी, और बापूजी बैठे बैठे वहाँ आंखें बंद किए और मनी मन अम्मा के पास पहुँच गए। जयराम जी की अम्मा का हाथ में हाथ पकड़ा, कहा चिंता नहीं करो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। बोले अब हाथ छुड़ा के कहाँ जा रहे हो? बापू ने कहा ये आपके कारण भागा भागा आया हूँ, कल आऊँगा, अब जा रहा हूँ। और ऐसे बोलकर बापू हाथ लेकर अम्मा का माथे रख के चले गए। और दूसरे दिन जैसे आए हैं तो अम्मा ने दरवाज़ा खोला है। बोले कल तो भाग कर चले गए थे, आज तो नहीं जाओगे?